अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद अब सबको रेल स्टोरी एकेडमी चैनल पर। आज फिर हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब मदीना की गलियों में हुआ भी खामोश थी और आसमान भी सुगवार। यह कहानी है इस्लाम के तीसरे खलीफा नूरीन हजरत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह ताली अन्ना की। वो खलीफा जिसने अपनी जिंदगी अमन, मोहब्बत और नरमी में गुजारी और अपनी मौत सब्र, सुकून और कुरान की तलावत में पाई। आज हम खोलेंगे वो सफ़हा जिसे तारीख फितनों का पहला दरवाज़ा कहती है। आज हम देखेंगे वो लम्हा जब एक बूढ़ा खलीफा अपने घर में तन्हा रह गया, मगर उसका दिल अल्लाह की याद में मजबूत रहा। ये है गुमशुदा खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताली उन्हा की आखिरी निगाहें और खिलाफत का जवाल। मदीना की सुबह हमेशा की तरह रोशन थी, मगर उस दिन सूरज भी शर्मिंदा लग रहा था। लोगों के चेहरों पर अजीब परेशानी थी, कुछ खामोश, कुछ गुस्से में, कुछ मुश्ताइल और कुछ बेरहम। और इन सब के बीच एक घरा हुआ घर था, हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा का घर। इस्लाम की सल्तनत फैल चुकी थी दौर दौर तक। एक तरफ फतूहात थीं और दूसरी तरफ साजिशें, चालें और गलत फहमियां। लोग कहते उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा बहुत नर्म दिल हैं, वो फैसले सख्त क्यों नहीं करते, वो जालिम गवर्नरों को हटाते क्यों नहीं, वो रिश्तेदारों को अहदे क्यों देते हैं। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता चंगारी बन गई, चंगारी शाला बनी और फिर वो शाला पूरे शहर में आग बनकर फैल गया। कोफा, बसरा, मिस्र और मदीना के बाहर से लोग मदीना पहुंचने लगे। कुछ सच जानकर आए, कुछ झूठ सुनकर आए और कुछ सिर्फ फितना फैलाने के लिए। मुहासरा शुरू हुआ। चंद दिन नहीं, कई दिन। खाना रोक दिया गया, पानी रोक दिया गया। लोग नारे लगाते, दरवाजा हिलाते, मगर अंदर कुरान की आवाज गूंजती रही। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के चेहरे पर अजीब नूर था। वो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में खौफ का नाम तक न था। वो रोजाना कुरान पढ़ते और कहते, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताली उन्हम आगे बढ़े, या अमीराल मुअमिनीन, हमें इजाजत दें, हम आपका मुहासरा तोड़ देंगे, हम लड़ेंगे। मगर उस्मान रज़ी अल्लाह ताली उन्हा मुस्कुराकर कहते, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक भी मुसलमान का खून बहे। मेरी हफाजत के लिए किसी की जान नहीं जानी चाहिए। वो इस वक्त भी अम्मत के बारे में सोच रहे थे, अपने बारे में नहीं। दिन गुजरते गए, तंगी बढ़ती गई। बाहर गुस्सा, अंदर सब्र। फिर वो दिन आया जिस दिन फरिश्ते भी लर्ज गए होंगे। फज्र के बाद चंद बागी घर की दीवारें फलांग कर अंदर घुसे। उस वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा कुरान पढ़ रहे थे। उनके सामने खुला हुआ मुसहफ था और तलावत वो आयत चल रही थी, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह इन सब के मुकाबले में आपके लिए काफी होगा। एक शख्स आगे बढ़ा और उसने वार किया। पहला वार कुरान पर गरा और कुरान के सफ़हात खून से सर्ख हो गए। वो मुकद्दस खून आज भी तुर्की के तोपकपी म्यूजियम में मौजूद कुरान पर नजर आता है। वो गवाही देता है कि एक खलीफा कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह के पास पहुंच गया। बाहर शोर था, अंदर खामोशी। बाकी हमला आवर भी अंदर आ गए। किसी ने मारा, किसी ने गाली दी और आखिरकार खलीफा, सहाबी, दामादी रसूल उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा शहीद कर दिए गए। मदीना की जमीन कांप उठी। लोगों को खबर मिली तो हर समत सन्नाटा फैल गया। उम्मत तकसीम हो गई और सबसे बड़ा जख्म खिलाफत के दिल में पड़ गया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा की शहादत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये वो दरवाज़ा था जिसके खुलने के बाद इम्त पर फितनों की आंधी चली। जंग जमल, जंग सफीन, आगे चलकर करबला और उम्मत सदियों तक उस जख्म को सहलाती रही। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने फरमाया था, मैं चाहूं तो ये फितना अभी रख सकता है, मगर उसके लिए मुझे चंद लोगों का खून बहाना पड़ेगा, और मैं वो शख्स नहीं बनना चाहता जिसके दौर में मुसलमानों का खून बहे। उनका सब्र, उनका यकीन, उनकी नरमी आज भी तारीख का सबसे रोशन बाब है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि उम्मत के दिल का दर्द है। ये सिखाती है कि ताकत तलवार में नहीं, उसूलों में होती है। जान देना आसान है, मगर उम्मत का खून बचाना, ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताली अन्हा जैसा दिल मांगता है।
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے ہمیں یہ سکھایا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرے وہ موت میں بھی شکست نہیں کھاتا۔ اس کا نام وقت کے صفحوں پر نہیں، دلوں پر لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی ریل سٹوری پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائیں گے اسلام کی تاریخ کا ایک اور چھپا ہوا باب، صرف اور صرف ریل سٹوری اکیڈمی پر۔ اللہ حافظ۔